तो आज है 22 जनवरी 2024, भगवान राम मंदिर का आगमन दिवस। तो आज ये पूरा त्यौहार की तरह बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है यार पूरे भारतवर्ष में। भारतवर्ष तो छोड़ दो, मुझे लग रहा है आसपास के देशों में भी, जैसे कि शायद इंडोनेशिया में भी बहुत अच्छे से मनेगा, नेपाल में भी बहुत अच्छे से मनेगा। ये भगवान राम के अक्षत के चावल थोड़े से भगवान राम जी के आगे रखेंगे। जय श्री राम। मैं ऑफिस चला गया था यार पूजा करने के बाद, तो आज सभी को मेरा सबसे पहले जय श्री राम। और आज अयोध्या जी में श्री रामलला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा हुई और राम मंदिर का उद्घाटन कर दिया आज श्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने। तो अच्छा, कितने लोगों को आपको ये पता है कि प्राण प्रतिष्ठा होती क्या है? तो प्राण प्रतिष्ठा के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। अपनी हिंदू धर्म की संस्कृति को जानना बहुत ज़रूरी है। तो होता क्या है प्राण प्रतिष्ठा? सबसे पहले जब हम किसी भी मूर्ति को मंदिर में जाके लगाते हैं, उससे पहले क्या क्या काम होता है मूर्ति के साथ, और जब मंदिर में मूर्ति रख जाती है तो फिर हम मूर्ति को क्या बोलते हैं। तो जब मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पूरा हो जाता है तो उसके बाद मूर्ति में ये माना जाता है कि वहाँ पे भगवान का निवास हो गया है। जब तक वो मंदिर प्रांगण में नहीं रखी जाती मूर्ति, प्रांगण इन द सेंस जहाँ पे वो रखी जानी है, जिस पिंड पे रखी जानी है वो जहाँ पे, वहाँ पे नहीं रखी जाती, उससे पहले उस मूर्ति को हम मूर्ति बोल रहे हैं। उसके बाद उसको हम जीवित आत्मा मानेंगे और उसमें हम लोग भगवान ये मानते हैं कि भगवान उसमें आके विराजमान हो जाते हैं और वो भगवान का मंदिर जो है भगवान का घर बन जाता है और हम घर जाके भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। तो यहाँ तक कि रामलला के केस में तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट है हमारे भारत देश का, उसने भी रामलला को एक जीवित आत्मा माना था और रामलला के नाम पे ही केस चला था ये। अच्छा, तो अब बात करते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा आखिरकार क्या होती है। तो प्राण प्रतिष्ठा से पहले जब एक शिल्पकार, जो शिल्पकार होते हैं, जो मूर्ति बनाते हैं, स्कल्पचर है ना, वो मूर्ति बनाते हैं, तो उसके बाद जब मूर्ति बन के तैयार हो जाती है तो 4 से 5 ऐसे स्टेप होते हैं जिनके तहत मूर्ति को पवित्र किया जाता है। सबसे पहली स्टेज जो होती है उसको बोलते हैं कर्म कुटीर। कर्म कुटीर में क्या होता है, हमारे हिंदू धर्म में एक पवित्र घास होती है, वो उस पवित्र घास से पूरी मूर्ति को साफ करते हैं। तो उस घास का नाम जो होता है वो होता है डरबा ग्रास, डरबा ग्रास। तो उसके बाद को उससे पूरी तरीके से साफ किया जाता है डरबा ग्रास से। उसमें इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उनकी आँखों को घी से और हनी से, शहद से ढक दिया जाता है, आवरण लगा दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका पहला स्टेज, जब हम मूर्ति को साफ कर देते हैं। जो दूसरी अवस्था आती है उसको बोलते हैं जला दिवस। तो जला दिवस में क्या होता है, जला दिवस में हम पूरी मूर्ति को जो आती है उसको पानी के अंदर पूरा रख देते हैं, डुबो के रख देते हैं किसी बर्तन में या किसी बड़े से जार, और मूर्ति, उस जार को जिसमें मूर्ति रखी है उसको ऊपर से ढक देते हैं। और ये इससे चेक ये होता है कि खंडित तो नहीं है मूर्ति। अगर मूर्ति खंडित होती है तो पता चल जाता है। और रात भर यज्ञ करते हैं, पूरे अग्नि देवता का आह्वान करते हैं और यज्ञ करते हैं अच्छे से। ठीक है, इससे मूर्ति और ज़्यादा पवित्र हो जाती है। तो ये होता है आपका दूसरा स्टेप, है ना। उसके बाद सुबह को घंटियों की आवाज़ से मूर्ति को बाहर निकाल लिया जाता है और पवित्र माना जाता है मूर्ति को, है ना। तो ये हो गया आपका दूसरा स्टेप। तीसरे स्टेप को हम बोलते हैं धन्य दिवस। धन्य दिवस क्या होता है? धन्य दिवस में हम क्या करते हैं, इसमें हम मूर्ति को अनाज के दानों के ऊपर रख देते हैं और फिर ऊपर से अनाज से उसको दोबारा ढक दिया जाता है। ठीक है, तो ये धन्य दिवस हो जाता है। और इस केस में क्या होता है, हम मूर्ति को पूरा छोड़ देते हैं और ये एक पवित्र होने का स्टेप होता है, तीसरा नंबर। तो गुरुता दिवस में क्या होता है, गुरुत्व का मतलब होता है घी, और इसको हम अमृत भी बोलते हैं वेदाओं में। इससे क्या होता है, मूर्ति को जनरली पूरी मूर्ति पे घी लगाया जाता है। पांचवा जो स्टेप होता है मूर्ति को और पवित्र करने का, ये होता है स्नापान दिवस। स्नापान दिवस में मूर्ति को 108 द्रवों से, 108 नदियों के पानी से या 108 द्रवों से नहलाया जाता है
अलग अलग कलशों में उसे रखा जाता है और अलग हर एक कलश के साथ अलग अलग मंत्र बोलते हैं आपके ऋषि मुनि, जो भी आपके पंडित होते हैं, है ना, जो भी आपके पुरोहित लोग होते हैं, वो लोग मंत्र बोलते हुए उस मूर्ति को अच्छे से पवित्र करते हैं। 108 नदियों से नहला के, दूर दूर देशों से अलग अलग नदियों से जल आता है ना। तो ये हो गया आपका स्नापान। आगे जो होता है लास्ट, सबसे लास्ट में, वो है नेत्र अनावरण। ये जो हमने स्टार्टिंग में सबसे पहले स्टेप में घी और हनी, शहद का लेप लगाया था, उसको हटाया जाता है ना। तो ये एक स्टेप हो जाता है। लास्ट स्टेप होता है ये घी और क्या कहते हैं आपका शहद का लेप हटाने का, है ना। तो ये स्टेप हटाते समय आपने देखा होगा कभी कभी लोग मूर्तियों के आंखों के सामने डायरेक्ट देखते नहीं है, किसी आदमी को नहीं रखते, उसके आगे शीशा लगा के रखते हैं आंखों के सामने, और इतनी ताकत आ जाती है मूर्ति में, इतनी शक्ति आ जाती है कि वो शीशा टूट जाता है। आप वीडियोस देखना, जब आप सर्च करना, नेत्र अनावरण दिवस होता है जब किसी मूर्ति का, जब वो मंदिर में लगने जा रही होती है, मतलब प्राण प्रतिष्ठा होनी होती है मूर्ति की, उससे पहले नेत्र अनावरण होता है। तो नेत्र अनावरण में शीशा आप रखेंगे ना, तो वो बोलते हैं वो शीशा इतना तेज होता है, शक्ति होती है मूर्ति की आंखों में कि वो टूट जाता है शीशा, है ना। तो ये हो गया नेत्र अनावरण। अब फाइनली लास्ट स्टेज में होता है प्राण प्रतिष्ठा। मतलब अब जब भगवान पूरी तरीके से पवित्र हो चुके हैं, उनके अंदर प्राण को बुलाने की एक विधि होती है ना। तो इसको हम प्राण प्रतिष्ठा बोलते हैं। प्राण प्रतिष्ठा ऐसा बताया गया है कि कोई आम पुरोहित या पंडित नहीं कर सकता, उसके अंग अंग में भगवान का वास होना चाहिए, जिससे कि वो प्राण प्रतिष्ठा कर सके और मूर्ति के अंदर भगवान की आत्मा का आवाहन या वास करवा सके, है ना। तो जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है फाइनली, तो भगवान जी मूर्ति में आके बस जाते हैं। इसको ही प्राण प्रतिष्ठा बोलते हैं। तो जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, उसके बाद भगवान जी का श्रृंगार किया जाता है। यही हुआ था हमारे अयोध्या जी में श्री राम मंदिर का जो उद्घाटन हुआ है 22 जनवरी 2024 को। यही अभी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। हाँ, और ये सब बताने में मुझसे कुछ गलती हुई हो तो क्षमा करना, क्योंकि मैं थोड़ा सा आपका नॉलेज बढ़ाना चाह रहा था। कम से कम जिसको कुछ नहीं पता भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के बारे में, और हिंदू होने के बाद भी, हिंदू ही नहीं मतलब सब लोगों को नॉलेज होनी चाहिए कि प्राण प्रतिष्ठा हिंदू धर्म में क्या होती है। तो थोड़ा सा कम से कम ज्ञान हो गया। आप इंटरनेट पे जाके और इसके बारे में पूरी तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, जय श्री राम। क्या हो रहा है ये? कहीं क्या कर रहे हैं हम दिए जला रहे हैं राम जी के स्वागत में। क्या जला रहे हैं बच्चा? कौन आ रहे हैं आज? सिया राम। कौन आ रहे हैं? सिया राम। जय श्री राम बोलो। कहीं क्या कर रहे हैं हम? दिए जला रहे हैं। चलते हैं ना, दिए जलाएंगे।